तो जय हिंद दोस्तों, आज हम देखिए करने वाले हैं यहाँ पे समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कौन सा, समांतर माध्य निकालने का। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में ही समांतर माध्य भी होता है और बहुलक होता है और भी निकालने के इसके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समांतर माध्य के फॉर्मूले से इस सवाल को यहाँ पे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, जो मैंने टेबल यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे अपने आगे दिया एक्स दिया है और यहाँ पे एफ दिया है। ठीक है, एक्स मतलब फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता आपको यहाँ पे इतनी दी है। ठीक है, यानी बारंबारता का मतलब क्या होता है, तो बारंबारता का मतलब होता है कि ये जो आपने एक्स का जो दिया 5 यानी 5 की बारंबारता 6, यानी कि 5 जो आएगा वो इस टेबल्स में 5 बार आया, वो सॉरी 6 बार आया। 5 कितनी बार आया, 6 बार। ऐसी 15 4 बार आया है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे 5 बार हम ना लिख के हम इसकी बारंबारता 6 लिख देते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी लिख देते हैं, उसी से हम पता चल जाता है कि कितनी बार ये हमारा आया है इस टेबल में। ठीक है, तो 5 कितनी बार, 6 बार आया, 15 जो 4 बार आया इस टेबल में, और 25 अपना 3 बार। ठीक है, और 35 के बार आया और 45 2। ठीक है, तो इसमें ये हो रहा है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य अपने को दे रखा है, कह रहा है कितना 21.5 हो, तो के का मान ज्ञात कर दो। समांतर माध्य आपको दे दिया, के का मान इसमें ज्ञात करने को बोला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको समांतर माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये एफ एक्स लगाना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखिए समांतर माध्य। ठीक है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला आपका होता है सिग्मा एफ एक्स, यानी सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे में आपका जो एन होती है। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स बट्टे में बराबर में आपका क्या हो गया, यहाँ बट्टे में एन हो गया। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स कहाँ पे आपका ये रहा, देखो। ठीक है, तो इसके लिए देखिए इस फॉर्मूले से लगाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एफ एक्स पता होना चाहिए। एफ एक्स आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एफ एक्स का एफ ये रहा, ठीक है, और एक्स ये रहा, यानी एफ एक्स यानी एक्स और एफ की आप मल्टीप्लाई कराओगे, गुणा करोगे, तब आपका निकलेगा एफ एक्स बन के। ठीक है ना। अब देखिए 5 की और 6 की गुणा करूँगा, 5 छक्का 30, तो यानी कि मेरा एफ एक्स पहला निकला है कितना, 30 निकल गया। ठीक है, उसके बाद 15 चौके मेरा कितना होगा, यहाँ पे 60 होगा। ठीक है, ऐसे 25 तियाँ कितना होगा, तो मेरा 75 होता है। ठीक है, 25 तियाँ आपका 75। ऐसे 35 की जब आप के से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका 35 के हो जाएगा, कितना होगा, 35 के होगा। उसका 45 की 2 से तो 90 हो जाता है। ठीक है, 45 दूनी 90 होता है। तो आपने ये वाला इसका तो मल्टीप्लाई कर ली। अब आपको क्या बोला गया यहाँ पे, सिग्मा एफ एक्स। देखिए एफ एक्स तो आपका यहाँ पे सब आ गया। ठीक है, लेकिन सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब है जोड़, क्या है, जोड़ निकालना। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एन यहाँ पे लिखना हो। ठीक है, सिग्मा एन, तो सिग्मा का मतलब होता है योग करना, जोड़ना। जो आपको नंबर दे रखे हैं एफ एक्स के, जितने भी नंबर दे रखे हैं सबको जोड़ लो। तो सबको मैं यहाँ जोड़ता हूँ। देखिए सबसे पहले 30 और 60 मेरा 90 होता है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे जोड़ लो, 0 0 0 उठाएगा, 0 में 5 जोड़ा तो 5 हुआ, 5 और 0 5 होगा, तो कितना आएगा मेरे यहाँ पे 5 आया। उसके बाद ये तो के वाला है ना, तो इसको अभी अलग लिखेंगे। 6 और 3 9, 9 और आपका जो 7 है 16, 16 में ये वाला 9 जब जोड़ेंगे तो 25, कितना हुआ आपका, ये 25 हो गया। और प्लस का ये 35 यहाँ पे लिख दीजिए, 35 के। ठीक है, 35 के आपका यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आपको देखिए सिग्मा एन का मतलब है ये जो एफ, क्या है ये एफ जो आपको दे रखा है ना, इसका टोटल करना। आपको किसका टोटल करना, जो एफ दे रखा है। तो एफ का जब आप टोटल करो तो 6 और 4 10, 10 में 3 13, और 13 और 2 आपका 15, यानी कि 15 और प्लस का आपका कितना आ गया, के। 15 प्लस के कितना आया, 15 प्लस के हो गया। ठीक है ना। अब आप इस जो आपका योग निकल गया है दोनों चीज़ों का, ठीक है, आप इसको आप कहाँ लगाओगे, आप इसमें पुट कर सकते हो फॉर्मूले में आप। ठीक है, फॉर्मूले जब आप पुट करोगे तब आपका ये आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले समांतर माध्य तो आपको दे रखा है। देखिए यहाँ पे समांतर माध्य आपको कितना दिया, 21.5 दिया, यानी 21.5 दिया। ठीक है, उसको 21.5 ही बोलते हैं। तो 21.5 दिया, 21.5 आपको कहाँ रखना है, समांतर माध्य की जगह पे यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, उसके बाद बराबर में आपको सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स आपको ये दे रखा है। सिग्मा एफ एक्स आपका कितना दिया, 225 प्लस 35 के, तो 225 हो गया, और प्लस का आ गया अपना कितना यहाँ पे 35 के हो गया। ठीक है, 35 के इतना हो गया ना। अब इसके बाद आपको सिग्मा एन बट्टे में रखना है, तो सिग्मा एन बट्टे में आपको कितना दिया, देखिए 15 प्लस के, तो सिग्मा जो आपको दे रखा 15 प्लस के दिया है, तो यहाँ पर रखिए 15 प्लस के हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी जो मल्टीप्लाई बट्टे वाला जो नंबर होता है वो हमेशा बराबर के गुणा में जाता है। बट्टे का जो नंबर है वो हमेशा कहाँ जाएगा, बराबर के हमेशा गुणा में जाएगा। तो यानी कि ये 15 प्लस के 21.5 से गुणा होगी इसकी। ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए अब यहाँ से करते हैं थोड़ा, देखिए अब देखिए 21.5 और गुणा में कितना आएगा आपका 15 प्लस के का। ठीक है, और बराबर में आपका है कितना 225 और प्लस का 35 के। ठीक है, 35 के हो गया। अब
21 की मल्टीप्लाई पहले 15 से होगी, 21 की मल्टीप्लाई पहले किससे होगी आपकी 15 से होगी। तो 15 से जब होगी 21 की मल्टीप्लाई आपकी, तब आपका जो निकल के आएगा इसका जो आंसर वो 322 है। कितना आएगा यहाँ पे आपका 21 की करो 322 आएगा, ठीक है। आप करके देख लेना। तो देखिए 322 जब आप यहाँ पे लिखोगे 322 पॉइंट आपको इतना आया 5, 322 पॉइंट आपको इतना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, और प्लस 21.5 की जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21.5 की मल्टीप्लाई करने के बाद 21.5 के निकल के आएगा, और बराबर में आपका जो लिखा वही लिख दो आप, ठीक है। 225 प्लस 35 के हो गया इतना, ठीक है। अब देखिए आपने एक्स वाले समीकरण के सवाल सॉल्व करे होंगे, जो कुछ उसी टाइप का बन गया है कि एक्स वालों को एक तरफ करते थे हम और नंबर्स वाले अलग कर देते थे। तो यहाँ पे के है तो के वालों को एक तरफ कर लो। तो सबसे पहले 21.5 ऐसे लिख लो, 21.5 और के। अब जब 35 के इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 35 के आपका, ठीक है, बराबर में 225। और यहाँ पर देखिए बिना के वाला इसको उस साइड लेके जाओ, तो ये भी आपका माइनस का हो गया 322.5, ठीक है ना। तो ये आपको हो गया इतना क्लियर। अब आपको ये क्या करना है, यहाँ पे 35 के में से 21.5 के को यहाँ पे माइनस करना है, बड़ा ये वाला, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तब आपका बचेगा। यहाँ पे देखिए 35 में से 21 गया तो आपका बचा कितना, यहाँ पे 13 बचा, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है कितना है 13 और 0.5 रह गया पॉइंट वाला, ठीक है, 5 के इतना बड़ा आपका, ठीक है। अब 322.5 में से 225 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा 67.5, कितना बचेगा आपका 67.5, इतना क्लियर है ना। इसमें से मैंने इसको माइनस करा। अभी दोनों किसके जो माइनस के, किसके माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या के निशान लगाना पड़ता है हमें। तो बड़ी संख्या 35 थी, 35 का माइनस है तो माइनस से लग गया यहाँ पे। ऐसे 322 बड़ी है, इसे भी माइनस की तो माइनस से लग गया। अब माइनस से माइनस आप काट दो, ठीक है, कट गया। अब देखिए के का मान निकालने के लिए आपको के गुणा में कितना दिया 13.5 दिया, ठीक है। तो हमें याद रखना जब गुणा में कोई भी नंबर हो तो गुणा वाली चीज़ बराबर के बट्टे में जाती है, बराबर के जब भेजेंगे उसको हम इधर साइड तो 67.5, क्योंकि भाई के का मान निकालने के लिए के को अकेला करना पड़ेगा। और के का गुणा में कितना दिया, ये वाला नंबर दिया है, इसको गुणा वाले को आप बराबर के बट्टे में भेज दो, ठीक है ना। तो 13.5 हो गया। अब पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्योंकि इस पॉइंट के बाद भी एक अंक है और इस पॉइंट के बाद भी एक अंक है, तो पूरा पूरा कट गया। अब 135 से आपको 675 को भाग करना है, ठीक है। जब आप इसको भाग करोगे तो सिंपल सी बात है, आपको ये 5 बार में आपका यहाँ कट जाएगा। कितनी बार में कटा आपका 5 बार में ही कट गया। तो आपको कुल मिला के आपका जो के का मान आपको मिला है वो मिला है कितना आपका 5 मिल गया है, ठीक है। यही बोला था, कह रहा था कि के का मान ज्ञात करो। किसका मान निकालने को कहा था इसने, के का मान यहाँ पर देखिए निकालने को बोला है इसने। तो आपने ये निकाल लिया ना, क्लियर। सबसे पहले एक बार दोबारा समझा दूँ, सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले समांतर माध्य का जो फॉर्मूला, अगर ये समांतर माध्य निकालने को बोला है, समांतर माध्य इसमें दिया हो फॉर्मूले में आपके, ठीक है, तब आपको समांतर माध्य का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब जो फॉर्मूले में है वही चीज़ आप यहाँ से टेबल से बना लो। सिग्मा का एफ एक्स बोला था तो ये एफ एक्स तो आपने पहले 5 एक्स और एफ की गुणा करके 30 ये बना लिए सारे, ठीक है। ये एक्स की और एफ की गुणा करी तो आपकी सारे बन गए। अब सिग्मा करने के लिए इन सबको एफ एक्स को जोड़ दो, तो जोड़ दिया, ठीक है ना। और बट्टे में सिग्मा एन है तो सिग्मा एन यानी कि एफ दे रखा फ्रीक्वेंसी, इन सबको जोड़ लो, तो ये जोड़ लिया, उसका फॉर्मूले में रख लिया आपने, उसका इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, समीकरण के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पे सॉल्व खत्म होता है, फिनिश होता है, ठीक है। आपको सवाल ये है। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड चेक इन।